नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल टारगेट सीटेट में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी थोड़ा देर पहले यानी कि 1 घंटा पहले फेसबुक अकाउंट यानी कि रंजीत सर का जो फेसबुक अकाउंट है ऑफिशियल अकाउंट, उस पर अभी थोड़ा देर पहले एक मैसेज पोस्ट किए गए हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो सिलेक्ट कैंडिडेट हो गए उनके लिए भी मैसेज है, जो सिलेक्ट नहीं है उनके लिए भी मैसेज है। 6 तरह का कुछ पॉइंट आपको समझाए हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह अपने फेसबुक आईडी से मैसेज पोस्ट करके, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो अपडेट हम आपको समझा देते हैं, वो अपडेट जो आया है वो अपडेट हम आपको दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। दोस्तों पहला पॉइंट है निम्नलिखित निर्देश दिए गए, ऐसा लिखा गया है निर्देश जो कि आपको जानना जरूरी है अगर आप काउंसलिंग करवाने के लिए अगस्त में तैयार हैं तो या करवा चुके हैं तो। पहला है कि चयन सूची की समीक्षा की जा रही है, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट निकला है उसकी समीक्षा हो रही है, कहाँ पे क्या गड़बड़ी है, क्योंकि बहुत सारा शिकायत मिल रहा है, धांधली मिल रहा है। हुआ क्या है कि सिलेक्ट कैंडिडेट का तो लिस्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन जब रंजीत सर के पास कंप्लेन जा रहा है, सीधे जा रहा है कि सर हमने काउंसलिंग करवाया, मेरा सिलेक्शन हो गया था, बाकायदा मेरे को रसीद स्लिप भी दिया गया है, रसीद भी दिया गया है, उसमें लिखा भी गया है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और जब लिस्ट चेक करते हैं, रजिस्टर में हमसे साइन भी कराया गया है, और जब लिस्ट चेक करते हैं तो वहाँ मेरा नाम नहीं है, यानी कि नाम मेरा वहाँ से हटा दिया गया। कुछ नियोजन इकाई वाले ऐसे फॉर्मूला अपनाया है कि सिलेक्ट करके उनको अनसिलेक्ट कर दिया गया। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व होता दिख रहा है। सर के पास गया और सर इस पे समीक्षा कर रहे हैं, जितने भी डीओ डीपीओ हैं सब इनको देख रेख कर रहे हैं कि कहाँ पे कौन से नियोजन इकाई गलत या फर्जीवाड़ा किया है। उसी में ए ऑप्शन है, उसमें लिखे हैं कि कई चयन सूची में आरक्षण नियम का पालन नहीं किया गया। जी हाँ, बहुत जगह पे ऐसा सिलेक्शन किया गया है जहां आरक्षण को दरकिनार कर दिया गया है, यानी कि आरक्षण पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। किनको किन सीट पे लेना था वो लागू नहीं हुआ है, जैसे मन तैसे मन हुआ वैसे उनका सिलेक्शन कर दिया गया। हम सर से चाहते हैं कि व्यापक रूप से एक फिर से आरक्षण का वीडियो आप बना दीजिए, समझा दीजिए, या एक गाइडलाइन जारी कर दीजिए तो अच्छे से नियोजन इकाई समझ सकते हैं, या फिर उनको मीटिंग एक ले लीजिए वीसी के माध्यम से और उनको अच्छी तरह समझाए कि आप इस आरक्षण बिंदु पे आपको काउंसलिंग करवाना है। बी में जो ऑप्शन है, पहला का बी में मेधा अंक में भी काउंसलिंग के समय अत्यधिक बताया गया और फाइनल चयन सूची में कम करके या वास्तविक अंक दिखाया गया, यानी कि जो प्रोविजनल या फाइनल मेरिट लिस्ट जो भी कहिए उसमें अंक बहुत दर्शाया गया। जैसे 70 था तो उसको 80 कर दिया गया, 90 कर दिया गया, और जब उसका अनुमोदन हुआ तो उसमें 60% आया। इस तरह का मामला देखने को मिला, या चयन सूची में कुछ और कर दिया गया, फाइनल मेरिट लिस्ट में कुछ और था, तो इसका देखा जा रहा है और इस पर सुधार किया जा रहा है। इसके लेके भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। सी में है कि एक ही कैंडिडेट का नाम दूसरे नियोजन इकाई के चयन सूची में दिख रहा है, उसकी भी वास्तविकता जांच की जा रही है। जैसा कि आपने पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा, पिंकी कुमारी और एक और पूर्णिया जिला का अपडेट आया है कि सर नालंदा का भी अपडेट आया, नालंदा कैंडिडेट भी ऐसा हमारे पास प्रॉब्लम शेयर किए हैं, कुछ तो छुपा के रखे हैं, अगर जब जाहिर करें तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे कि जब सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आता है तो उसमें एक ही कैंडिडेट का नाम दो पंचायत नियोजन इकाई में 2 जगह पे अलग अलग मिलता है। ऐसा क्यों, इस तरह का धांधली क्यों हो रहा? या तो उनका डॉक्यूमेंट चोरी करके उनसे काउंसलिंग करवाया जा रहा है, फोटो वहाँ पे किसी और का लगाया जा रहा है, बाकी उस कैंडिडेट का नाम वहाँ पे शो किया जा रहा है। इस तरह का धांधली देखने को मिल रहा है, जो कि सर की नज़र में गया है और इस पर तत्काल एक्शन सर लिए हैं, रंजीत सर लिए हैं। ऐसे मामलों में आज ही समीक्षा अपनी टीम के साथ डीओ एंड डीपीओ कर रहे हैं, यानी कि जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, डीओ डीपीओ स्थापना की तरफ से इन पे समीक्षा की जा रही है। कहाँ गलती हुई है, कौन सी नियोजन इकाई गड़बड़ी की है, इस पे समीक्षा लगातार किया जा रहा है और अनियमितता पाए जाने पर रद्द करते हुए संबंधित नियोजन इकाई पर कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि यहाँ पे देखा जाएगा कि अनियमितता हुई है तो वहाँ का काउंसलिंग भी रद्द कर दिया जाएगा और जो नियोजन इकाई है उस पर व्यापक रूप से कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से ये कड़ा संदेश नियोजन इकाई को दिया गया है और खास करके जो अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनके लिए भी ये विशेष संदेश दिया गया है। दूसरे नंबर पे बता देते हैं कि दूसरे नंबर पे चयन सूची में नाम पिता में टाइपिंग मिस्टेक है,
जिसको मिलान करके आवेदन के आधार पर सुधार करवा दिया जाएगा। यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का मैसेज और कॉल कमेंट आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, सर के पास भी जाता होगा। कहते हैं कि सर मेरा नाम कुछ और है, वहाँ पे कुछ और लिख दिया गया है, मेरा पिता का नाम कुछ और है, वहाँ पे कुछ और लिख दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट का कैटेगरी चेंज कर दिए गए हैं, वो यूआर के हैं तो उनको बीसी या ईबीसी या मेल या फीमेल इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया गया है, जो कि सर बोले हैं इस तरह का टाइपिंग भूल है। आपका आवेदन मूल्य जो आपने आवेदन डाला था उससे मिलान करके आपको सुधार कर दिया जाएगा, बाकायदा इसका कंप्लेन आप कर देते हैं। तो तीसरा है कि अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन एनआईसी पे आज ही अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। पहले कुछ और डेट था, वो डेट पार हो गया है, लेकिन सर की तरफ से बोला गया है कि आज जितने भी नियोजन इकाई हैं, जितने भी डीओडीपी उनको निर्देश दिया गया है कि आप हर हाल में एनआईसी पे फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड कर दे, ताकि जो अगस्त में काउंसलिंग करवाने वाले अभ्यर्थी हैं वो अपना सारा ध्यान उस पर दे और सीट एनालिसिस करे कि हमको किस जगह काउंसलिंग करवाने जाना है। हालांकि कुछ जिले को छोड़ सभी जिलों ने अंतिम मेधा सूची एनआईसी पर अपलोड कर दिया। सर की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही जिले ऐसे हैं जो अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं किए हैं, बाकी लगभग जिले फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर चुके हैं। चौथा में है कि कुछ नियोजन इकाई की काउंसलिंग बिना मेधा सूची को एनआईसी पे अपलोड किए हैं। जी हाँ, कुछ नियोजन इकाई ऐसे हैं जो काउंसलिंग करवा ली हैं बिना मेधा सूची एनआईसी पे डाले हुए, तो उसको तुरंत कैंसिल कर दिया गया है कि जहां ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वहां क्या शिक्षा विभाग किया कि वहां का काउंसलिंग रद्द कर दिया गया। जैसे नहीं समझे, अगर आप बात करें कि कोई नियोजन इकाई है और वहां फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ, ऐसा शिकायत देखने को मिला है, वहां फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है और वहां का काउंसलिंग करवा लिया गया। जब सर के पास ऐसा मैसेज गया है कि सर बिना यहाँ फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करवाए हुए और काउंसलिंग करवा लिया गया है, तो सर तुरंत एक्शन लिए हैं और वहां का काउंसलिंग रद्द कर दिया गया है, जैसा कि सर की तरफ से ये मैसेज जारी हुआ है। पांचवा है कि कंट्रोल रूम प्रतिदिन कार्यशील है, यानी कि सर के तरफ से जो कंट्रोल रूम बनाया गया वो लगभग प्रतिदिन काम कर रहा है। जितने भी कंप्लेन उस पे आ रहे हैं उस पे सारा पे वर्क हो रहा है, सारा पे समीक्षा की जा रही है। मिलने वाले कंप्लेन को प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है, यानी कि डेली जितना भी कंप्लेन आ रहा है सर के व्हाट्सएप पे, सर के मेल पे, सर के टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे, इनबॉक्स पे, जो भी यूट्यूब पे, फेसबुक आईडी पे जो भी मैसेज मिल रहा है उस पे समीक्षा की जा रही है और तुरंत उस पे कार्रवाई भी हो रहा है, ताकि उसका उचित समाधान ससमय हो और कोई असहज स्थिति उत्पन्न न हो। यानी कि सर की तरफ से कोई भी असहज उत्पन्न न हो और उस समस्या का समाधान किया जा रहा है। सर की तरफ से ऐसा मैसेज जारी किया गया है। और लास्ट जो मैसेज 6ठा नंबर है, हर हाल में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है और एक भी गलत चयन ना हो सके, इसके लिए विभाग हमेशा अलर्ट मोड में है। यानी कि सर चाहते हैं कि जो भी सिलेक्शन हो रहा है, जो भी काउंसलिंग हो रहा है, पूरे पारदर्शी तरीके से हो रहा है। कहीं भी फर्जी कैंडिडेट को आने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जो आ रहे हैं वो बिल्कुल तरह से पकड़े जाएंगे। अगर आने की भी कोशिश करते हैं तो उन पे एफआईआर भी दर्ज होगा। अगर सर को ऐसा लगता है कि हमारे विभाग के पास ऐसा मैसेज आ रहा है कि काउंसलिंग यहाँ पे गलत तरीके से हो रहा है, या अगर आपको लगता है कि ये कैंडिडेट ये कई तरह से फर्जी है और इनका सिलेक्शन हो गया है, तो आप सर के आईडी पे मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि सर ये कैंडिडेट फर्जी है बिल्कुल तरह से, तो सर उस पर तुरंत एक्शन लेंगे। तो ये छोटा सा अपडेट जो आया था वो अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। बाकी आपका काम है कि वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। फिर एक बड़ी खबर के साथ हम हाजिर होंगे। धन्यवाद दोस्तों।